हमारे यूट्यूब चैनल में एग्जाम डोमिनेटर्स में मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चला है, तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी अब तक की जर्नी कैसी रही, इनका प्रिपरेशन वगैरह इन्होंने कहाँ से और कैसे किया है। तो सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आपके इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। तो सर, जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम भूपेंद्र वर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ और एजुकेशन मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया है मैंने और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है। तो सर, यूपी पीसीएस में ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और ये तीसरा इंटरव्यू जी जी। और सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह? फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल है। 2021 में मैं सब रजिस्ट्रार पद पे चयनित हूँ जी। और सर, ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कितने समय तक चला और आपका बोर्ड कौन सा था? बोर्ड मेरा कल्पराज सिंह का था। इंटरव्यू 20 से 22 मिनट चला होगा। और सर, आपका माध्यम क्या है? हिंदी माध्यम है। तो सर, ये बताइए कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार, किस सेगमेंट से ज़्यादा पूछेगा? सिचुएशन मतलब एसडीएम से लेके, मतलब कि आपको एसडीएम बना दिया जाए तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन पूछे गए और चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। और सर, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन याद हो तो बता सकते हैं? ऑप्शनल से कुछ नहीं पूछा गया। और सर, करंट इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? करंट से ही पूछा गया। ये जो चाइना का बैलून वाला इशू था उससे पूछा गया और ये जो चाइना की डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। जो एयरपोर्ट बन रहे हैं और हाईवे बन रहे हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और सर, इकोनॉमिक्स वगैरह या बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन? नो। और सर, जीएस के पोर्शन से, हिस्ट्री या ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन सर? नहीं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसी से। हाँ, रिलेटेड टू सर ज़्यादातर करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे? हाँ, करंट बेस ही क्वेश्चन पूछे गए कि अगर इस समय मान लीजिए धार्मिक जो स्थल हैं, चित्रकूट है या अयोध्या है, यहाँ पे एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की क्या आवश्यक्ता है, इसी सब को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। तो सर, ये जो मतलब इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, आपके ऑप्शन से नहीं? मतलब क्वाड पूछा गया कि क्वाड में कौन से मेंबर है, इसका उद्देश्य क्या है। और सर, आपके जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि आप बता रहे हैं आप ऑलरेडी सेलेक्ट? नहीं, जॉब से उन्होंने पूछा कि एसडीएम छोड़ के लोग सब रजिस्ट्रार बनते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये पूछा। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं पीटी है मई महीने में अभी, तो पीटी के लिए आपने कैसे तैयारी की? और ख़ास करके हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो काफ़ी बार पीटी में फ़ेल होते हैं। देखिए, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि घटना चक्र को अब अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिए और सभी सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक रखिए, बस मतलब 2 नहीं रखिए, एक रखिए, उसको एक बार पढ़ जाइए और घटना चक्र को अच्छे से पढ़िए कि उससे आए हुए क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी करंट आप पढ़िए और जो आपको अच्छा सब्जेक्ट अच्छे से आता हो उसको और अच्छे से पढ़िए कि उसके सारे क्वेश्चन सही कर ले जाइए। सर, सीसेट वगैरह आपने कहाँ से तैयार किया? तो सीसेट तो अच्छा है, तो उससे तो पढ़ता नहीं हो जाता है जी। और सर, करंट अफेयर वगैरह के लिए आपने कौन सी किताबें वगैरह पढ़ी? घटना सार पढ़ता हूँ और घटना चक्र 2 पढ़ता हूँ। और सर, आपने कहीं कोचिंग वगैरह की है मेंस के लिए या फिर सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी की? नहीं, सेल्फ मतलब कोचिंग किया था लेकिन अभी नहीं किया हूँ, पहले ही किया था शुरू में। जी, कोचिंग कर लेना चाहिए अगर टाइम है तो। जी। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कोचिंग आपने की थी तो जीएस वगैरह के जो पोर्शन के आपने तैयारी किस प्रकार से की थी और नोट्स वगैरह कैसे बनाए? देखिए, मैं चारों पेपर जो सिलेबस है जीएस का वो अपने पास रख के और टॉपिक वाइज आप पढ़ते जाइए। जो जैसे कोई टॉपिक, पहला टॉपिक है कल्चर से रिलेटेड, तो जिनका भी अच्छा नोट्स है उसको ले आइए और पढ़ के उसका एक अपना कंसाइज नोट्स बना लीजिए आप। तो सर, नोट्स वगैरह कभी बनाने चाहिए, कितनी रिवीजन के बाद नोट्स वगैरह बनाने चाहिए? पहले एक बार तो बेसिक पढ़िए और दूसरी बार आपको पढ़िए कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे समझ में आ जाएगा। तीसरी बार जब आप बनाइए तो टॉपिक वाइज नोट्स बना लीजिए। जी, अब मेन से पहले बना होना चाहिए। और सर, रिवीजन कैसे करते थे आप और कैसे रिवीजन करना चाहिए बेसिकली? पेपर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स रहता है तो पेपर और टॉपिक देख के उस वाइज। तो सर, मतलब मंथली, वीकली या फिर डेली की वजह से कैसे आप रिवीजन? नहीं, ऐसे नहीं, बाकी तो पढ़ते रहते हैं। जब पेपर नज़दीक आता है तो रिवीजन करते हैं, बाकी जो हमें लगता है कि ये थोड़ा नहीं आ रहा है वो पढ़ता रहता हूँ मैं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि तैयारी में काफ़ी वक्त लगता है, चीज़ें काफ़ी बार, बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जिनका पीटी वगैरह भी क्लियर नहीं होता, निराशा आती है, कभी कभी आपको भी आई होगी कि लो फेस आता है तैयारी के दौरान कि मतलब चीज़ें सही नहीं जाती, अपने अकॉर्डिंग नहीं जाती, तो उस दौरान आप क्या करते थे और लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे? तो कुछ दिन तो फ्रस्ट्रेट रहता था, इसके बाद यही लगता कि नहीं अब पढ़ना चाहिए, तो फिर पढ़ता था। लेट हुआ मेरा खुद ही, मैं 15 से दे रहा हूँ, 21 में सिलेक्शन हुआ, उसके पहले भी इंटरव्यू दिया था। तो आप बस ये पता है कि आप पढ़ते रहेंगे तो एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। जी। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोई अगर नया एस्पिरेंट इस तैयारी में आना चाहे तो उसे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपनी तैयारी कैसे शुरुआत करे?
तो मुझे लगता है ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करिए और लास्ट ईयर में आप सिलेबस उठा के आप बेसिक उसको खुद से पढ़ जाइए और फिर 1 साल कोचिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पढ़ेंगे आपका हो जाएगा। और सर जैसा कि एक न्यूज़ आई है कुछ दिन पहले से कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है यूपी पीसीएस से, आप भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो एक डिबेट चलती थी कि ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट के बच्चों को मार्क्स कम मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन कम होता है, तो इससे कितना लाभ होगा ह्यूमैनिटी बेस्ड सब्जेक्ट के बच्चों को खास करके, और अदर स्टेट के जो बच्चे आते थे सिलेक्शन लेते थे तो होम स्टेट के बच्चों को कैसे फ़ायदा मिलेगा इसमें? ह्यूमैनिटीज़ को तो ये मैं कहूँगा कि जो भेदभाव होता था साइंस और आर्ट का वो कम हो जाएगा, और जो हिंदी माध्यम के हैं उनको मैं ये कहूँगा कि 2 पेपर जो यूपी का जोड़ने जा रहा है वो हिंदी और एसए, इन 4 पेपर को बहुत अच्छा कर लें क्योंकि यहाँ पे नंबर अच्छे आ जाएंगे जी। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस बार किसी बड़े पोस्ट पर सिलेक्शन हो हमारे व्यूअर्स की तरफ से, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।